अब सुधीर बेचारा जो अधमरा सा वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको एक पुलिस वाले ने पीछे से ऐसे पकड़ रखा है और उसने हाथ पांव अपने ढीले छोड़ के गर्दन ढीली छोड़ रखी है और वो सामने सामने देख रहा है कि अब मेरी बीवी और बच्चों के साथ में क्या होने जा रहा है। अब ये जहाँ पर है वो रोड थोड़ा सा ऐसे उठाव पर है और उसके बराबर में खेत हैं जो थोड़ी ढलान पर हैं। सुधीर के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो पीछे की तरफ धक्का मारते हुए उस पुलिस वाले को अपने साथ में उस ढलान पे लुढ़कवा देता है और दोनों गिरते 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 पत्थरों से टकराते टकराते नीचे जाके गिर जाते हैं। सुधीर का पत्थर पे सर जाके लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। जो साथ में पुलिस वाला गिरा है वो भी अधमरा हो जाता है। ये देखकर रितिका को जिस पुलिस वाले ने पकड़ रखा होता है वो उस ढलान पे अपने फेलो कांस्टेबल को बचाने के लिए भागता है और जो रितिका की माँ है शिवानी, वो पुलिस वाला जिसने उसको पकड़ रखा उसके बाल ऐसे खींचकर सामने उसका मुंह लेकर आती है और उसका कान बहुत जोर से काट देती है। ये वही पुलिस वाला था जिसने चाबी निकाली थी। अब वो पुलिस वाला पेन में चिल्लाने लगता है। इधर से शिवानी वो चाबी निकाल के रितिका की तरफ फेंक देती है और बोलती है बेटा भाग जा, भाग जा, नितिका को भी बचा ले और खुद भी भाग जा, यही चांस है बेटा। इधर से वो पुलिस वाला शिवानी के कस के बाल पकड़ता है और खिंचा खिंचा के उसको घूंसे मारना शुरू करता है। रितिका समझ जाती है कि दिस इज प्रोबेबली दी ओनली चांस इफ शी वांट्स टू सेव हर सेल्फ एंड नितिका। वो भागती है गाड़ी की तरफ, वो सेल्फ मारती है और गाड़ी वहाँ से निकाल के जाने लगती है और फिर पलट के एक बार उसका मन नहीं मानता। वो रुकती है, गाड़ी रोकती है और पलट के देखती है तो वो पुलिस वाला एक बड़ा सा पत्थर लाके शिवानी के सर पे मारता है। रितिका एकदम सुन्न रह जाती है। वो पत्थर फेंकने के बाद वो पुलिस वाला अब इनकी गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन रितिका इतनी लॉस्ट होती है अपनी मदर को मरता हुआ देख के कि वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रही। नितिका उसको हिला रही है, रितिका भाग भाग भाग। रितिका को समझ ही नहीं आ रहा होता। वो अपनी मदर को वहां पे देख रही कि कैसे मरी पड़ी है मेरी माँ। वो पुलिस वाला एकदम करीब पहुंच जाता है और उसका डोर खोलने के लिए जैसे ही लिवर खींचने ही वाला होता है, नितिका आगे बढ़ के वो लॉक कर देती है और खींच के रितिका को उसके बाल खींच के थप्पड़ मारती, भगा भगा। रितिका अपनी सेंसेस में आती है और गाड़ी एकदम से बहुत तेज एक्सीलेटर दबा के ऐसे क्लच छोड़ती है और जंप करती हुई सी गाड़ी वहां से निकल पड़ती है और भागते चली जाती है गाड़ी और वहां से वो लोग निकल जाते हैं। कुछ दूर गाड़ी भगाने के बाद नितिका और रितिका फिर रुक के देखते हैं और पुलिस वाला वहीं पर रुक गया होता है और उसकी माँ हिल नहीं रही है। अब रोती हुई रितिका और नितिका पलटती हैं और रितिका गाड़ी चला के ले जाती है वहां से। अगले दिन पता चलता है कि सुधीर और शिवानी दोनों मर चुके हैं। ये खबर सुन के उनकी दादी भी हार्ट फेलियर से मर जाती है। साथ के साथ पता ये भी चलता है कि जिन पुलिस वालों ने इनको रोका था वो असली पुलिस वाले नहीं थे, कुछ लूटपाट करने वाले गुंडे थे। अब रह गए सिर्फ रितिका और नितिका। रितिका अब ट्यूशन्स पढ़ा के घर का खर्चा चलाने लगती है। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि घर खुद का था, तो घर का खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन्स पढ़ाने लगती है। बहुत ज़्यादा उसको अपनी स्टडीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस सिचुएशन के कारण जिस स्कूल में नितिका पढ़ती है, जो कि एक पब्लिक स्कूल है, अच्छा स्कूल है, फीस ज़्यादा है, महंगा स्कूल है, रितिका अपनी सिस्टर को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिलवाना चाहती है। इस कारण से वो अपनी एजुकेशन पे
बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, बिकॉज अब वो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी नहीं करती, कुछ इमीडिएट मनी चाहिए, वो जॉब्स भी ढूंढने लगती है। तो 5-6 घंटा ट्यूशन्स पढ़ाती है, फिर वो घर पे आती है, फिर वो अपनी सिस्टर को पढ़ाती है, उसके लिए खाना पीना बनाना, सारी चीज़ें करना, कपड़े धोना। तो घर अब रितिका ही चला रही है। मामा वगैरह सब हेल्प ऑफर कर रहे हैं, बट रितिका एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है, अपने कंधों पर अपनी लाइफ को लीड करना चाहती है। तो अब 5-6 साल बीत चुके हैं। रितिका एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है। नितिका अब 18 साल से ऊपर की हो चुकी है। नितिका चाहती है कि वो भी ड्राइविंग करना सीखे, लेकिन रितिका जो है वो नितिका को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है, बिकॉज नितिका इज़ द ओनली फैमिली दैट शी हैज़ नाउ। वो ओवरली प्रोटेक्टिव है। वो चाहती है कि भाई ये किसी तरह बस सेफ रहे, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। वो हमेशा उसको स्कूल छोड़ के आना, पिक करने आना, मतलब इट स्टार्ट्स टू गेट ऑन नितिकाज नर्व कि यार तू इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो रही है मेरे को लेके, तू हर चीज़ में ही इंटरफेयर करने लग गई है। मैं किस लड़के से बात कर रही हूँ फ़ोन पे, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहीं किसको डेट करना चाहती हूँ, तेरे को सारी चीज़ों में अब इंटरफेयर करना है। मुझे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने। तू 18 की थी, तूने डिसीजन लिया कि तू मामा की हेल्प नहीं लेगी, तू अपने हिसाब से लेगी, मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। रितिका बोलती तेरा मतलब क्या है, तू अलग होना चाह रही है क्या मुझसे? कहती है प्रॉबेबली। इस चीज़ से रितिका का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो कहती मैंने इतना सब कुछ तेरे लिए सैक्रिफाइस करा है कि तू मेरे साथ है। हम जैसी लाइफ पहले से लीड करते आ रहे थे, हम उसी लाइफ को आगे कंटिन्यू करें। अगर मामा वगैरह हमको गांव ले गए होते, कैन यू इवन इमेजिन हम कैसी लाइफ लीड कर रहे होते हैं अभी। तेरे को वही लाइफस्टाइल देने के लिए मैंने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कॉरेस्पॉन्डेंस से करी, जबकि मैं किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी, यू नो दैट। नितिका कहती यस इट वॉज योर डिसीजन बट नाउ इट्स माई डिसीजन यार। तो करते करते झगड़ा बढ़ता चला जाता है, बहसबाजी होने लगती है बुरी तरह। नितिका गुस्से गुस्से में उसको ये बोल बैठती है कि अगर तेरी गलती नहीं होती तो आज पापा और मम्मी दोनों जिंदा होते। नितिका बोलती व्हाट डू यू मीन? नितिका बोलती है तू ही थी जिसने जिद करी थी कि मैं दादी से मिलने आऊंगी, सब ने समझाया था बट तू ही पीछे पड़ी थी। ये बात सुन के रितिका का दिल पूरी तरह टूट जाता, बहुत गुस्से में आती, वो उठा के चीज़ें फेंकने लगती है इधर उधर और निकल जाती है घर से। पीछे से नितिका को रियलाइज़ होता है कि शायद मैं ज़्यादा बोल गई। बार बार फ़ोन करती रहती है बट रितिका डजंट पिक। नितिका फ़ोन करती है अनूप को, जो कि रितिका का बॉयफ्रेंड है। अनूप भी फ़ोन नहीं उठाता। उसे मैसेज करती है कि रितिका पता नहीं कहाँ चली गई है। अनूप का रिप्लाई आता शी इज़ विद मी डोंट वरी। उसने मुझे सब कुछ बताया कि तुम दोनों के बीच में क्या लड़ाई हो गई है, डोंट वरी शी इज़ विद मी, यू जस्ट गो टू स्लीप, आई विल ब्रिंग हर बैक। तो ये लोग पब में बैठ के थोड़ा बियर वियर पीने लगते हैं। अब रितिका क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा दुख में थी, वो कुछ ज़्यादा ही पी लेती है। अनूप भी बहुत ज़्यादा पी लेता है, खूब डांस करते हैं, पार्टी करते हैं। और लेट नाइट फिर ये जब अनूप की गाड़ी में दोनों वापस आ रहे होते हैं, अनूप की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी जाके एक पेड़ में ठुक जाती है। स्टीयरिंग के पीछे अनूप दब जाता है गाड़ी ठुकने से और रितिका वहाँ पर पड़ी हुई बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में जब उसको होश आता है 1-2 मिनट बाद, तो वो अनूप को हिलाने की कोशिश करती है। अनूप की सांस चल रही है, अनूप इज स्टिल अलाइव बट वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है। उसका सर फूट चुका है और वो स्टीयरिंग के पीछे दबा हुआ है एंड ही इज ब्लीडिंग। अपना फ़ोन ढूंढती है, वो नीचे से फ़ोन निकलता है, कांच के बीच में से वो फ़ोन निकालती है, उसका हाथ भी कट जाता है। वो पुलिस को फ़ोन मिलाती है 100 नंबर पे। तो वहाँ से जो रिपोर्ट दर्ज कर रही होती है पुलिस वाली, बोलती जस्ट सिट टाइट, वहाँ पे थोड़ी देर में
हमारी पीसीआर पहुंच जाएगी। अब रितिका गाड़ी से उतर के अनूप को खींचने की कोशिश करती है, बट अनूप बुरी तरह स्टीयरिंग के पीछे दबा हुआ होता है एंड ही इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। वो एक कपड़ा लेकर उसके सर पे बांधने की कोशिश करती है, तो वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, 3-4 आदमी। रितिका भागी भागी उनके पास जाती है कि प्लीज़ हमारा एक्सीडेंट हो गया, कैन यू प्लीज़ हेल्प अस। तो वो लोग जाते हैं, अनूप को देखते हैं, इधर इस लड़की को देखते हैं और उनके मन में चोर आया था। अनूप को बचाने की बजाय ये चारों लोग रितिका को पकड़ के एक कॉर्नर में ले जाते हैं। इतने में वहां पर पीसीआर आ जाती है, तो वो उसको साइड पर ले जाते हैं। रितिका चिल्लाने की कोशिश करती है, पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, ये उसका मुंह पकड़ लेते हैं और कस के दबोच देते हैं। क्योंकि अनूप की हालत बहुत ख़राब थी, अपनी पीसीआर में अनूप को बिठा के पुलिस वाले वहाँ से निकल पड़ते हैं।